बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खैर आफियत से होंगे। और यहाँ मेरी सिस्टर और अम्मी आई थी और हम लोग गए थे अपने घर की तरफ। एक मार्केट बनी हुई है, उसे बड़ा मार्केट कहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी और मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। खैर हम लोगों ने यहाँ से अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन हम लोगों ने, ये मेरे घर के बहुत ज़्यादा नियर है और हमने यहाँ से काफ़ी जो है विंडो शॉपिंग की थी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बाहर का सामान भी था जो आई थिंक यूज़ में होता है। तो इसमें इतनी ज़्यादा शॉप्स थी और हमने इसका पूरा विज़िट किया था। यहाँ हर तरह की चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, कॉस्मेटिक भी था और बच्चों के कपड़े थे। और यानी हर तरह का सामान, अभी आप देखिएगा मैं आपको एक-एक चीज़ इसमें दिखाऊँगी। तो हमने इसका काफ़ी सर्वे किया था और मुझे हैरानगी इस बात की हो रही थी कि ये मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे थी, लेकिन मेरा कभी भी जाना नहीं हुआ था। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल सडन आए थे सिस्टर के साथ विज़िट करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर के साथ चली भी जाती हूँ और ये होता है कि हम लोग विज़िट करते हैं। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ देखी थी और काफ़ी जगह मैं वीडियोस बना भी रही थी। तो वो कहने लगे शॉप्स वाले कि हमारे पास काफ़ी व्लॉगर्स भी आते हैं, तो हम उनसे ना पेमेंट लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं प्रॉपर व्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी जैसे स्टार्ट करी है। तो उन्होंने मुझे खैर ऐसा कोई भी नहीं, पेमेंट वगैरह की कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन हम लोग को बहुत मज़ा आया इसको विज़िट करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ें थी जो मैंने देखी थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इधर मतलब कि मुख्तलिफ़ टॉर्च भी थी, बच्चों के टॉयज़ भी थे, काफ़ी जो है ना यूनिक स्टाइल में ये चीज़ें थी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि ये मेरे घर के बिल्कुल नियर नियर टू थी। तो मैंने इसका क्लिप बनाया था। अम्मी और मेरी सिस्टर आई थी, तो हम लोग लेने तो बाहर रोल और समोसे वगैरह गए थे, लेकिन हम लोग का प्लान थोड़ा चेंज हो गया था। और यहाँ से टोटल सारा विज़िट करने के बाद हम लोग आए थे रोल्स और समोसे वगैरह लेने, हमने वो लिए थे। और इसके बाद हम लोग को जाना था शादी में, तो उसकी मैं कर रही थी तैयारी। और ये हमारे घर के पास शॉप है मिठाई की, और यहाँ के रोल समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गरम-गरम निकल रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जलेबियाँ बनते हुए देखी थी, जो भाई ये शायद कोई एक्सपर्ट ही बनाते होंगे। और ये इतने प्यारे डिज़ाइन में जो है वो जलेबी को तैयार कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। जब मैंने ये डिश आउट करी तो फुल गरम हो रहे थे, इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा था। ये खाने के बाद हम लोग जो है अपने-अपने कामों में लग गए थे। अम्मी और सिस्टर घर चली गई थी। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जो है गैस फुल तेज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी आटा गूँध के रोटी बना ली जाए, क्योंकि गैस आजकल बिल्कुल हमारी तरफ नहीं आ रही। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। तो फिर ये होता है कि जब मौका मिलता है तो मैं जल्दी से अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और इस टाइम पे मैंने आटा गूँध के जल्दी से सुबह-सुबह जो है रोटी बना ली थी। और मुझे इतनी हँसी आ रही थी गैस को देख के, क्योंकि हमें डे में और नाइट में तो, खैर नाइट में तो बिल्कुल होती ही नहीं है, लेकिन डे में हल्की-हल्की कभी ना कभी आ जाती है। तो यहाँ मैंने गैस का भी क्लिप बनाया था, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। तो यहाँ पे गैस थोड़ी-सी तेज़ हुई थी और अभी इसके बाद क्लिप में आप देखिएगा कितनी ज़्यादा जो है वो गैस तेज़ हो गई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि देखो काश ये गैस हमें शाम में भी नसीब हो जाए, तो हम जो है सब काम कर लें। ऐसा नहीं है गैस की कमी है, गैस की कमी कोई नहीं है, ये सिर्फ़ एक लोड शेडिंग इन्होंने की हुई है। इसके बाद हम लोग आ गए थे। अब मेरी अम्मी की खाला की बेटी की शादी थी और उन्होंने बहुत प्यार से जो है इनवाइट किया था। अच्छा, प्लानिंग जस्ट हम लोग की बारात में जाने की थी, लेकिन फिर हम लोग जो है वलीमे में भी गए थे और दोनों डेज़ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और आगे पीछे एक-एक दिन के थे। और यहाँ पे मैं क्लिप बना रही थी, जब हम लोग गए थे तो इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी, इतनी ज़्यादा जो है मतलब लोग आए हुए थे, पब्लिक यहाँ पे। तो मुझसे जितना पॉसिबल हुआ मैंने यहाँ पे क्लिप बना लिया था, क्योंकि आपको पता है हर जगह अलाउ नहीं होता। और ये इस शादी में काफ़ी ज़्यादा पर्दे का जो एहतमाम था, इवन कि ब्राइड की पिक भी नहीं लेने दे रहे थे। तो जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी है।
और आप प्लीज़ मुझे बताया करें वीडियोस कैसी होती है। उसके लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चुप चुप के वीडियो मत देखा करें। कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। और यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा एकदम से रश लग गया था कि लोगों को सीट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और यहाँ बाहर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, गाड़ियों का रश लगा हुआ था। तो मेरी सिस्टर आई थी, उनके लिए मैं बाहर आई थी उनको पिक करने के लिए, सिस्टर की फैमिली को। तो यहाँ पे मैंने क्लिप बनाया था। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए थे और फिर खाना खुलने के बाद जल्दी जल्दी सब लोग जाना शुरू हो गए थे। और यहाँ मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, शायद कोल्ड ड्रिंक की वजह से। और यहाँ पे इन्होंने कैवे के साथ, ग्रीन टी के साथ इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें रखी हुई थी और इतनी प्यारी लुक आ रही थी। लेकिन पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो रहा था, इतनी पब्लिक देख के वो भी काम करना छोड़ गया था। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि शादी में ये होता है कि सबसे मुलाकात भी हो जाती है और गेट टुगेदर भी हो जाता है। और यहाँ पे सारे जो है खाना एंजॉय करने में लगे हुए थे और मैं खाना लेने आई थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप शूट आउट किया था इसका, और खाना बिल्कुल एंड तक चलता रहा था और इतना कोई मज़े का खाना था माशाल्लाह से। और यहाँ आप देख सकते हैं खाना खाने के बाद हॉल बिल्कुल खाली होना शुरू हो गया है, जबकि कुछ देर पहले ये आलम था कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना माशाल्लाह रश था। और हम लोगों ने शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वलीमे की भी शेयर करूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।